जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, देखिए लास्ट मैंने कई वीडियो बनाई है, कई वीडियोस देखिए हद होती किस चीज़ की। जैसे कि मैंने थंबनेल भी लगाया, आपने देखा होगा, और कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं डाल रहा हूँ, वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी है ना कि जो दिल पे घात करती है। क्योंकि मन गढ़ंत कहानियाँ जो होती है, अब हम सनातनी है और हमें पता कि हमारे धर्म में क्या सिखाया गया, क्या लिखा गया, क्या हमारे गॉड देवी देवता जो भी है उनके बारे में जो भी हमें सब कुछ पता है, रियलिटी जो है। बट इस बंदे भाई इस्लाम बेस्ट, पहले ऑल ऑफ इस्लाम था, तो मतलब दिन की 3-4 वीडियो यार, भगवान को चोट लगी, भगवान डरता है, भगवान शिव की पत्नी ने ऐसा किया, ये किया, वो किया। अब चैनल है इसका नाम भाई इस्लाम इज़ बेस्ट। अपने धर्म के रिगार्डिंग जो भी वीडियो बनानी है बनाता रहे, ठीक है। बट यार बार बार हमारे ही धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मतलब मन गढ़ंत कोई फैक्ट्स रियलिटी बताए जो हमने पढ़े हैं, जो रियलिटी है वो हमें बताई जाए तो हम करेंगे उस चीज़ को एक्सेप्ट। बट नहीं यार, पता नहीं कहाँ से कहानियाँ पढ़ के किस तरह से मतलब इस तरह की वीडियोस बनाता है कि मतलब यार अब बंदा ये पता नहीं कौन सी जगह बैठा, कौन से कोने में छुप के बैठा, जिस तरह से खुले दिल से बोलता है ना, ये निडर होके, तो ये लगता है कि किसी मुस्लिम कंट्री का ही है जो वहाँ बैठ के इस तरह से क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर इंडिया में तो थोड़ा मतलब डर होना था इसको, बट इंडिया में नहीं है, कहीं और जगह से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, कहीं और जगह से, बंगाल साइड से। तो देखिए हर किसी को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। मैं वीडियो डाल रहा हूँ एक एक्स मुस्लिम की, तो आप इसमें देख लीजिए कि 1400 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह की नींव रखी गई थी। मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को नहीं नॉलेज। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्या चीज़ है और फिर खुद जानिए, समझिए कि क्या धर्म है, कौन सा धर्म है और कब अस्तित्व में है, क्या रियलिटी है और किस में फेथ रखना चाहिए, किस में नहीं रखना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं पता। मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए और इस दल्ले सूर हरामी तक जरूर पहुँचाए कि रियलिटी क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, जो फैक्ट्स क्या है वो समझ पहले लल्लू, उसके बाद वीडियो बना। इस वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके उस बंदे के दिमाग में डालो। और अगर नहीं समझता है तो बहुत सी वीडियो आएंगी इस तरह की, इसमें समझना देने, क्योंकि हिमाचल या इंडिया में है नहीं है। हिमाचल में होता तो हम देख लेते। इसकी ऐसी फाड़ते कि मतलब इसकी आने वाली पुश्ते भूल जाती कि धर्म चीज़ क्या है, ठीक है। बट मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये बंदा गाली गलौज करता है, पर इस तरह की वीडियो जो लगाता है ना ये हमारे धर्म के ऊपर, झूठी मन गढ़ंत कहानियाँ, तो भाई दिल में लगती है। और इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों कि क्या किस तरह से बताया गया है इस टैटू के बारे में, इस लल्लू के जिसकी बोलता है ना भाई इस्लाम बेस्ट। तो पूरी रियलिटी बताई गई है। इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखिए और शेयर करें। रियलिटी जो है वो सामने आनी चाहिए, मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं। तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। जय श्री राम। क्या इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत का खुदा एक ही है और उसने ही सारे नबी भेजे थे? पहले की ज्यादातर कहानियों में राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, जिन, राक्षस, जादूगर, फरिश्ते वगैरह होते थे। जिन कहानियों के डिवाइन किरदार थे वो कहानियां रिलीजन्स का हिस्सा बन गई, या कहें तो उन्हीं कहानियों पे रिलीजन बन गए। तरक्की कर चुकी कौमें अपने रिलीजन की अननेचुरल कहानियों को मिथोलॉजी समझती हैं, लेकिन जो कौमें अभी तरक्की नहीं कर पाई वो मिथोलॉजी को ही हिस्ट्री कहती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फर्जी कहानियों से 3 रिलीजन बन गए। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। एक अच्छा कहानीकार सैकड़ों कहानियां लिख सकता है। एक अच्छा नोवेल लेखक अपनी जिंदगी में सैकड़ों नोवेल लिख देता है। एक अच्छा सीरियल लेखक भी हजार एपिसोड के कई सीरियल लिख देता है। हजारों साल पहले ऐसे ही कई कल्पनाशील इंसान थे जो कहानियां रचते थे। ऐसे लोग दुनिया की हर कौम में थे।
हजारों साल पहले कहानियां सुनना सुनाना ही एंटरटेनमेंट का जरिया था और ये सिलसिला टेलीविजन के आने तक ऐसे ही चलता रहा। हजारों साल पहले हर सभ्यता की अपनी कहानियां थी। फिर जब सभ्यताओं के बीच कारोबार होने लगे या माइग्रेशंस होने लगे, तब एक सभ्यता की कहानियां दूसरी सभ्यताओं तक भी जाने लगी। इन कहानियों को आज मिथोलॉजी यानी अफसाना कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे सबसे पहले इन कहानियों से एक ऐसा मजहब बना जिसके बाद उसकी कॉपी हुए वर्जन आज दुनिया में 2 सबसे बड़े मजहबों के रूप में जाने जाते हैं। इजराइल देश बनने से पहले ही यहूदी कई सभ्यताओं की कहानियां जानते थे। 2600 साल पहले जब यहूदी बेबीलोन के गुलाम हुए, उस दौरान कुछ कल्पनाशील इंसानों ने कई सभ्यताओं की मिथोलॉजी को एक नया रूप देकर नबियों की कहानियां बना डाली। आदम से लेकर मूसा तक की कहानियां सब उसी दौर में रची गईं। इन कहानियों का मकसद यहूदी कौम को ऑर्गेनाइज्ड और मोटिवेट करना था। इन कहानियों का मकसद यहूदी कौम को बेहतरीन कौम होने का एहसास दिलाना था। बेबीलोन की गुलामी खत्म होने के बाद इन कहानियों को किताबों की शक्ल में लिखा गया। इन किताबों को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। इन नबियों में सबसे इंपॉर्टेंट इब्राहिम और मूसा हैं। मूसा की कहानी के मुताबिक मूसा यहूदी कौम को मिस्र की गुलामी से आजाद करके यहूदियों का देश इजराइल बसाता है। इतिहासकारों ने मूसा और मूसा की कहानी को फर्जी साबित कर दिया है। इस फर्जीवाड़े को किसी और वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल आज के टॉपिक पर बात करते हैं। मूसा का गॉड मूसा को अपना नाम यहोवा बताता है। यहूदी कहानियों के मुताबिक यहोवा को यहूदी कौम ही प्यारी है, इसलिए सारे नबी यहूदी कौम में ही भेजता है। यहोवा कहता है कि यहूदी कौम में ही आखिरी नबी मसीह आएगा जो धरती पे गॉड का राज कायम करेगा। अब से करीब 2000 साल पहले जीसस नाम के एक यहूदी ने मसीह वाले कॉन्सेप्ट को हायर कर लिया। 30 साल की उम्र में जीसस ने खुद को यहोवा का बेटा मसीह घोषित कर दिया और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। यहूदी अपने रिलीजन्स के मामले में बेहद ही कट्टर थे। उन्होंने जीसस के दावे को एक्सेप्ट नहीं किया। वे जीसस की बातों से बेहद नाराज हुए। उसके बाद यहूदी रिलीजियस लीडरों ने जीसस को सूली पे चढ़ा दिया। जीसस सिर्फ 3 साल ही अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर सके, लेकिन उनके कुछ खास फॉलोअर्स थे जो उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। बाद में रोमन एम्पायर की मदद से ईसाई रिलीजन फैल गया। यहूदी और ईसाई रिलीजन अरब के इलाकों में ही वजूद में आए थे। इस वजह से अरब में काफी गिनती में यहूदी और ईसाई भी रहते थे। उनके रिलीजन की कहानियां भी काफी लोग जानते थे। इसी अरब में मूर्ति पूजकों के बीच हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद की पहली शादी बेगम खदीजा से हुई थी। खदीजा का चचेरा भाई था वर्का बिन नौफाल। वर्का ईसाई था जो अरबी और इब्रानी भाषा में बाइबल लिखता था। हजरत मोहम्मद ने यहूदी और ईसाई रिलीजन की बेसिक जानकारी वर्का से ही हासिल की। इसके आगे का खेल या कहानी एक हदीस में लिखी है। इस सही हदीस में आयशा कहती है कि यह किस्सा उसे हजरत मोहम्मद ने सुनाया था। किस्सा यह था कि रसूल घर से खाने पीने का सामान लेकर हीरा की गुफा में कोई इबादत वगैरह करने जाते थे। एक दिन फरिश्ते ने आकर उसे कुछ पढ़ने को कहा। रसूल ने कहा कि मैं अनपढ़ हूं। फरिश्ते ने नबी को इतनी बुरी तरह से दबोच लिया कि नबी की सहन शक्ति जवाब देने लगी। फरिश्ते ने 3 बार पढ़ने को कहा। 3 बार नबी ने कहा कि मैं अनपढ़ हूं और फरिश्ते ने तीनों ही बार बुरी तरह से दबोच लिया। उसके बाद नबी डरते कांपते हुए घर वापस आए और बिस्तर में लेट गए। फिर खदीजा बेगम को सारा किस्सा बताया। खदीजा बेगम हजरत मोहम्मद को अपने भाई वर्का बिन नौफाल के पास ले गई और उसे सारा किस्सा बताया। वर्का बिन नौफाल ने कहा कि जो दिखाई दे रहा है वो जिब्राइल है और तुम नबी बन गए हो। वर्का का मोहम्मद साहब की लाइफ में और उन्हें नबी बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन था वो आप मेरी द मोहम्मद सीरीज के इस एपिसोड से भी समझ सकते हैं। खैर, बस यहीं से जिब्राइल का रेगुलर आना जाना शुरू हो गया। हजरत मोहम्मद ने नबी होने का दावा कर दिया और यहूदी और ईसाइयों के गॉड यहोवा के सिंहासन पर अल्लाह बैठ गया। यहोवा बंदों की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन देखकर ही अपना नबी चुनता था, लेकिन अल्लाह हर मामले में जोर जबरदस्ती करता है।
नबी भी बनाया तो जोर जबरदस्ती से, फरिश्ता भी भेजा तो जोर जबरदस्ती करने वाला भेजा। फरिश्ते ने अपना नाम नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि किसने और क्यों भेजा। अनपढ़ बंदे को दबोचकर पढ़ने को कहता रहा। जो बातें फरिश्ते को बतानी चाहिए थी वो बातें एक बूढ़े अंधे इंसान ने बताई। इस तरह मोमिनों के प्यारे नबी अल्लाह के रसूल बन गए। यहोवा यहूदी कौम से बहुत प्यार करता है, इसलिए तकरीबन सारे नबी यहूदी कौम में ही भेजे। उसके 10 संदेश भी यहूदी कौम के लिए ही थे। यहोवा यहूदी कौम का पर्सनल गॉड है और वो किसी को यहूदी बनने को भी नहीं कहता। जीसस का गॉड पहले के यहोवा से बेहतर है। वो नरम दिल और दयालु है। वो दुनिया की चिंता करता है, इसलिए वो अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने को कहता है। उसका नबी जीसस नफरत नहीं सिखाता। जिन्होंने उसे सूली पे चढ़ाया उन्हें भी माफ कर देता है। लेकिन अल्लाह का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। यहोवा को यहूदी कौम ही प्यारी थी, लेकिन अल्लाह यहूदी कौम से बहुत नफरत करता है। उन्हें बंदर और सूअर भी कहता है। यहोवा ने मूसा को 10 संदेश दिए थे। आइए देखते हैं कि यहोवा और अल्लाह के आदेशों में कितना फर्क है। यहोवा ने कहा, तुम मेरे अलावा किसी गॉड को नहीं मानोगे। अल्लाह ने भी कहा कि तुम मेरे अलावा किसी को नहीं मानोगे। अब समझ नहीं आता कि यहोवा को माने या अल्लाह को माने। यहोवा ने कहा कि तुम मेरी किसी तस्वीर या मूर्ति को नहीं पूजोगे। यही बात अल्लाह भी कहता है। अल्लाह की नजर में शिर्क ही सबसे बड़ा गुनाह है। कत्ल, डकैती, रेप वगैरह तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहोवा कहता है कि तुम मेरा नाम बेवजह नहीं लोगे। इसी वजह से यहूदी यहोवा का नाम बहुत ही कम लेते हैं, जबकि अल्लाह कहता है कि तुम सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते हर वक्त मेरा नाम लो। यहां तक कि बाथरूम और बेडरूम में कुछ करने से पहले भी मेरा नाम लो। इसी वजह से मोमिन हर वक्त अल्लाह अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह में इबादत की इतनी ख्वाहिश है कि वो 50 नमाजों की इच्छा रखता था। वो तो बाद में 5 में कंप्रोमाइज कर लिया, नहीं तो मोमिनों का खाना पीना, सोना, नहाना धोना मुश्किल हो जाता। यहोवा का आदेश है कि शनिवार का दिन मुकद्दस यानी पवित्र रखना। उस दिन कोई काम धंधा मत करना। अल्लाह ने जुमे के दिन को मुकद्दस बना दिया, काम धंधा भी बंद नहीं कराया। यहोवा का आदेश था कि अपने माता पिता का आदर करो। यहोवा की कॉपी करके अल्लाह भी कुरान में माँ बाप के आदर की बात करता है, लेकिन कई आयतों में उलट बात भी करता है। कुरान सूरा 9 आयत 23 में अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे बाप भाई ईमान नहीं लाते तो उनसे रिश्ता तोड़ दो। अगर तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुम भी जालिमों में गिने जाओगे। अगली आयत में कहता है कि तुम्हें अपने परिवार, अपने खानदान, अपने घर और अपने कारोबार से ज्यादा अल्लाह और उसका रसूल प्यारा होना चाहिए। वैसे भी रसूल ने अपनी मरी हुई माँ के लिए दुआ करने से मना कर दिया था। यहोवा का आदेश था कि तुम कत्ल नहीं करोगे, लेकिन अल्लाह का फेवरेट लफ्ज ही कत्ल है। अल्लाह की नजर में मुशरिक, मुनाफिक, मुर्तद, मुल्हिद, काफिर सब वाजिबुल कत्ल हैं। अल्लाह के लिए हर गैर मुस्लिम वाजिबुल कत्ल है। यहोवा ने कहा कि कत्ल मत करो, और अल्लाह खुद कत्ल भी करने लगा। कुरान सूरा 8 आयत 17 में अल्लाह कहता है, मुसलमानों, उन काफिरों को तुमने कत्ल नहीं किया था, उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया था। यहोवा ने आदेश दिया कि तुम किसी औरत से नाजायज जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाओगे, लेकिन इस मामले में अल्लाह बड़े दिल वाला है। उसने मोमिनों को 4-4 बीवियों और अनलिमिटेड लौंडियों से जिस्मानी रिश्ते बनाने की खुली छूट दे दी। किसी गांव या कबीले पर हमला करो, अगर वो इस्लाम ना कबूल करें तो मर्दों को मार दो और उनकी औरतें, लड़कियां, बच्चियां आपस में बांट लो। अल्लाह ने अपने रसूल को स्पेशल छूट दी थी। बेशुमार बीवियां, लौंडियां, चचेरी बहनें, मुसेरी बहनें, फुफेरी बहनें, ममेरी बहनें भी हलाल कर दी। बिना महर की औरतें हलाल कर दी। बल्कि अल्लाह ने रसूल के मुंह बोले बेटे की बीवी ज़ैनब का निकाह रसूल से खुद कराया। जन्नत में 72 हूरों का भी इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह। यहोवा ने कहा कि तुम चोरी नहीं करोगे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि काफिले लूट लो, गांव और कबीले लूट लो, सब माले गनीमत है। अल्लाह लूट के माल को अपना गिफ्ट कह रहा है। अल्लाह लूट के माल के हिस्से भी बांट रहा है। अपने प्यारे नबी को लूट का 5वां हिस्सा दे रहा है। मारो, लूटो, जो चाहे करो। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। यहोवा ने कहा कि झूठी गवाही मत दो। अल्लाह ने इस लाइन की कॉपी तो जरूर की,
लेकिन अल्लाह मोमिनों को कहता है कि आंखें बंद करके हर बात पे यकीन करो, कभी सच जानने की कोशिश मत करो। सच जाने बिना ही लाखों मस्जिदों पे लाउड स्पीकरों पे दिन में 5 बार गवाही दी जाती है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने ऐसा इस्लाम बनाया कि विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। यहोवा ने कहा कि जो कुछ भी किसी का है उसका तुम लालच मत करना, ना किसी की जमीन जायदाद, ना किसी की औरत गुलाम, ना किसी बैल गधे का, किसी भी चीजों का लालच मत करना। अल्लाह ने कहा जो भी दूसरों का है हमला करके लूट लो, जमीन जायदाद औरतें गुलाम बैल घोड़े ऊंट सब लूट लो, दूसरों का माल माले गनीमत है। यहोवा के 10 आदेशों में यहोवा किसी को यहूदी बनाने को नहीं कहता, गैर यहूदियों को मारने को भी नहीं कहता, अजाब भेजने की धमकियां नहीं देता, जन्नत का लालच और दोजक की आग का डर भी नहीं दिखाता, जन्नत और दोजक की बात भी नहीं करता, जबकि अल्लाह बार बार कत्ल जन्नत दोजक अजाब की बातें करता है। अल्लाह कुरान में दावा करता है कि सारे नबी उसने भेजे, किताबें भी उसने भेजी। खासकर अल्लाह बार बार तोरा और इंजील का नाम लेता है। कमाल की बात है कि तोरा और इंजील में अल्लाह का नाम ही नहीं है। पुरानी बाइबल जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं उसमें यहोवा का नाम करीब 7000 बार लिखा है। यहोवा का दावा है कि आदम से लेकर जीसस तक सारे नबी उसके नबी थे, जबकि कुरान में अल्लाह भी यही दावा करता है। यहूदी और ईसाई रिलीजियस किताबों में यहोवा के अलावा यहोवा के करीब 54 नाम हैं, उनमें अल्लाह का नाम नहीं है। कुरान और हदीस में अल्लाह के 99 नाम हैं, उसमें यहोवा का नाम नहीं है। आइए फिर से पूरे किस्से को समझते हैं। कुछ समझदार यहूदियों ने कई सभ्यताओं की मिथोलॉजी को बुनियाद बनाकर नबियों की कहानियां लिखी, उन नबियों का गॉड यहोवा बना दिया। लेखकों का मकसद यहूदी कौम में हिम्मत, ताकत और गर्व का एहसास पैदा करना था। अपनी पहचान और अपने वजूद के लिए लड़ने वाली कौम बनाना ही लेखकों का मकसद था। यहूदी रिलीजन का यहोवा सिर्फ यहूदी कौम से प्यार करता था, वो कुछ मामलों में सख्त था। फिर जीसस आया। जीसस का यहोवा बहुत नरम था, उसमें सहनशीलता, प्यार और दया भी थी। जीसस का यहोवा स्वर्ग और नरक की बातें भी करने लगा, लेकिन वो अच्छाई और बुराई को ज्यादा महत्व देता था। जीसस का यहोवा प्यार की भाषा बोलता था, इसीलिए ईसाई लव इज गॉड भी कहते हैं। यहूदी यहोवा कौम परस्त था, जीसस का यहोवा यूनिवर्सल था, वो अपनी शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करने को कहता था। फिर आया हजरत मोहम्मद का अरबी अल्लाह। इसकी कोई भी बात किसी भी अब्राहमिक खुदा से नहीं मिलती थी। कुरान में अल्लाह बहुत बार कहता है कि मुझसे डरो, ये अल्लाह बहुत खौफनाक है। अल्लाह में बेहद गुस्सा, नफरत, जलन और हिंसा है। 1400 साल से मोमिन उसके खौफ में जी रहे हैं। यहोवा के लेखकों ने यहोवा को अपने ख्यालातों के मुताबिक बनाया। उनकी आइडियोलॉजी ने यहूदी कौम को बेहतरीन कौम बनाया। जीसस ने यहोवा को अपने ख्यालातों के मुताबिक बनाया। उसकी आइडियोलॉजी ने ईसाई देशों को विकसित और खुशहाल बनाया। यहूदी और ईसाइयों ने साइंस के फील्ड में इतनी तरक्की की कि सारी दुनिया को फायदा हुआ। अल्लाह के इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया सब जानते हैं। यहूदी और ईसाई दूसरे ग्रहों पे बस्तियां बसाना चाहते हैं और अल्लाह के बंदे सारी दुनिया में 1400 साल पुराना कानून चाहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी बातें इंसानियत के खिलाफ थीं। न्यू टेस्टामेंट में थोड़ा सुधार किया गया। कुरान ओल्ड टेस्टामेंट की ही कॉपी है। मैं यहूदी और ईसाई रिलीजन को अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन यहूदी और ईसाई बदलते वक्त के साथ बदलते रहे। दुनिया में सिर्फ मोमिन ही 6ठी सदी में जी रहे हैं। किसी भी रिलीजन की किताबों में बुरी बातें हो सकती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर यहूदी और ईसाई पुराने नबियों की कहानियों को फिक्शन मानते हैं। उन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मोमिनों को सच्चाई नहीं, ईमान प्यारा है। हर रिलीजन की एक आइडियोलॉजी होती है, जिसमें वक्त के मुताबिक बदलाव भी होता है। अच्छी आइडियोलॉजी भले ही दुनिया को जन्नत ना बनाए, लेकिन बुरी आइडियोलॉजी दुनिया को दोजख जरूर बना देती है। इंसान एक जैसे होते हैं, अच्छी या बुरी आइडियोलॉजी ही उन्हें अच्छा या बुरा इंसान बनाती है। इंसानियत विरोधी हर आइडियोलॉजी को खत्म करना हर इंसान का फर्ज है। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज निभा रहा हूं। आप भी अपना फर्ज निभाइए, अपने देश और दुनिया को बेहतर बनाइए। इंसानियत हाफिज।